तो कैसे हैं आप सभी। आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फिर से 5 क्वेश्चन को लेकर। तो जो भी छात्र शुरू से शुरू करना चाहता है ईबीपीसीएस की तैयारी 2021 प्रोग्राम के लिए इसको ज्वाइन कर सकता है। 9 मंथ का ऑनलाइन कोर्स है जिसमें एनसीईआरटी करंट अफेयर भी मिलेगा, आपको फी देख सकते हो। साथ ही साथ आपको वीडियो पीडीएफ टेस्ट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेस्ट मिलेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल आप कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उस पर हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे। द कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट और केएलपी इज अ मल्टी पर्पस इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑन, यानी कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना यानी केएलआईपी बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना का किस नदी पर है। एक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा सोचिए, 2 सेकंड है आपके पास। तो चलिए इसके आंसर के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका आंसर होगा ए, गोदावरी, है ना। तो कालेश्वरम रिवर प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमें समझना है कि विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई और पेयजल प्रणाली जो है जिसको बोला जाता है कालेश्वरम बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना का जो है हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो हैं के चंद्रशेखर राव, उनके द्वारा शिलान्यास किया गया है। तो कालेश्वरम परियोजना जो है इसको 2007 में कांग्रेस सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश के विभाजन से पूर्व शुरू की गई मूल प्रणहिता चिविल्ला लिफ्ट सिंचाई परियोजना की उपशाखा है। वहीं 2014 में तेलंगाना के गठन के बाद तेलंगाना राष्ट्रीय समिति यानी टीआरएस सरकार ने इस परियोजना को इस आधार पर फिर से तैयार किया है कि मूल योजना में बहुत अधिक पर्यावरणीय बाधाएं थी और बहुत कम जल संग्रह का प्रावधान था, केवल 5 टीएमसी फीट। तो कुछ महीने के लिए एक अत्यधिक उन्नत लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सर्वेक्षण के बाद सरकार ने प्राणहिता परियोजना के रूप में आदिलाबाद एक क्षेत्र है वहाँ पे पूर्ति करने के लिए फुलफिल करने वाले जो बेसिक जो फैक्टर्स हैं, मूल घटक, उसको अलग कर दिया और बाकी का नाम बदलकर कालेश्वरम कर दिया। तो गोदावरी तथा उसकी सहायक नदियों के एक अलग अलग क्षेत्रों में जल जो है शीर्ष तंत्र या फिर भंडारण क्षमता जो स्टोर करने की कैपेसिटी होती है और नहरों के आधार पर जल की अवेलेबिलिटी को फिर से डिजाइन किया, है ना। तो कालेश्वरम परियोजना में लगभग 148 टीएमसी फीट जल के जो है स्टोरेज का जो है प्रोविजन है। वहीं 180 टीएमसी जल का उपयोग करने हेतु इसकी प्रोग्राम है जो कि 90 बाढ़ दिवसों में प्रतिदिन कम से कम 2 टीएमसी फीट जल को लिफ्ट कर सकता है। और यह परियोजना करीमनगर, निजामाबाद, वारंगल, मेडक, नलगोंडा और रंगारेड्डी के पूर्ववर्ती जो ईस्टर्न जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें 7,38,851 हेक्टेयर यानी 18.47 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र में सिंचाई करने की डिजाइन की गई है। वहीं तो इंजीनियर्स के अनुसार कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना में कई जो है विशेषताएं हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं, जिसमें जल वहन हेतु अगर हम बात करें तो एशिया के सबसे लंबी सुरंग भी इसमें शामिल है जो कि येल्लमपल्ली बैराज और मल्लन्न सागर जलाशय के बीच 81 किलोमीटर तक चलती है। यह परियोजना पूरे देश में सबसे उच्चतम क्षमता वाला 139 मेगावाट के पंपों का भी उपयोग करेगी ताकि पानी को लिफ्ट किया जा सके, है ना। अगले हम लोग जानेंगे गोदावरी के बारे में। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी है, यानी इनलैंड वाटर नदियों में। तो इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। तो ये इसकी जो उत्पत्ति है पश्चिम घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से हुई है। नासिक जिले से निकलती है, महाराष्ट्र की। इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है और इसका नदी का पार्ट बहुत बड़ा है ना। मुहाना इसका बंगाल की खाड़ी है। इस पे जो पुल है गोदावरी पुल, ओल्ड गोदावरी ब्रिज, गोदावरी आर्क ब्रिज। शहर जो कहाँ से निकलता है, ज़्यादातर कौन शहर पड़ता है इसमें, राजमहेंद्री, है ना। अगला कृष्णा के बारे में जानते हैं। कृष्णा भारत में बहने वाली एक नदी है। पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलती है, ठीक है। और इसकी लंबाई प्रायः 1288 किलोमीटर है और ये दक्षिण पूर्व राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। लंबाई 1400 किलोमीटर मैंने आपको बता दिया, लेकिन प्रायः इसको 1288 किलोमीटर बोला जाता है। और कृष्णा नदी की उपनदियों में प्रमुख जैसे कुछ नदियां जैसे कुडाली, वेना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, घाट प्रभा,
मालप्रभा, मूसी, भीमा। तो कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा एवं मूसा नदी के किनारे जो है हैदराबाद, हैदराबाद जो है अगर मैं बात करूं तो स्थित है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि शिव समुद्रम जो जलप्रपात, इस नदी पर दो जलप्रपात बने हैं। पहला शिव समुद्रम जलप्रपात, इस जलप्रपात से सर्वाधिक मात्रा में जल विद्युत पैदा की जाती है। और श्रीरंगपट्टनम जलप्रपात के बारे में अभी फिलहाल कोई जानकारी स्रोत उपलब्ध नहीं है। तो कृष्णा नदी जल विवाद न्यायाधिकरण 1969, 3 राज्यों में इसका विवाद चल रहा है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। अगला है महानदी विकिपीडिया, इस बारे में जानते हैं। महानदी का प्रवाह दक्षिण से उत्तर की तरफ है। सिहावा से निकलकर रांची में यह पैरी सोदुल नदियों के जल को ग्रहण करती है और तब तक विशाल रूप धारण कर चुकी होती है। उद्यम स्थल यानी जहां से निकलता है वो सिहवा, मैंने रायपुर छत्तीसगढ़ बता दिया। और एक चीज़ और आपको ध्यान देना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम चित्रोतपल्ला था पुराने ज़माने में, महानदी का चित्रोतपल्ला, याद रखिएगा, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ और है, छत्तीसगढ़ में महानदी के तट पर धमतरी, कांकेर, चारामा, राजिम, चंपारण, आरंग, सिरपुर, सिवरी, नारायण और उड़ीसा में संबलपुर, बलांगीर, कटक आदि स्थान है। और पैरी, सोंदूर, शिवनाथ, हसदेव, अरपा, जोंक, तेल आदि जो नदियाँ प्रमुख नदियाँ हैं वो सहायक नदियाँ महानदी की। और इस पर बने प्रमुख बांधे जैसे रुद्री, गंगरेल, हीराकुंडा। यह नदी जो है पूर्व मध्य प्रदेश और उड़ीसा की सीमाओं को भी निर्धारित करती है, ध्यान दीजिएगा। और इसकी मुख्य सहायक नदियाँ कौन है? शिवनाथ मैंने बता दिए, जोंक, खारून, पैरू, सोंडरू, हसदेव, अरपा। इससे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है कावेरी, जो महानदी है। महानदी का मैंने बता दिया, कावेरी के बारे में जानिए। कावेरी कर्नाटका तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदा निरा नदी है, हमेशा बहती रहती है, उसमें कभी सूखने कभी वैसा हुआ नहीं है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकली है और इसकी लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर है। मुहाना इसका कावेरी डेल्टा है ना। सिमसा, हिमावती, भवानी इसकी उप नदियाँ हैं, ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट जो है, इसकी लंबाई प्रायः मैंने बता दी कितनी है। और इसको दक्षिण गंगा भी कभी कभी कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा भी इसे कहते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बालीमला रिजर्व यानी बालीमेला जलाशय में स्थित है, कहाँ स्थित है? सॉरी फॉर दैट, 2 सेकेंड है, जल्दी इसका आंसर दीजिए। क्या होगा? ऑप्शन ए उड़ीसा में होगा। क्यों होगा पहले समझिए, बालीमेला जलाशय के बारे में पढ़िए। तो बालीमेला जलाशय का आपने नाम सुना होगा। ये भारत के उड़ीसा राज्य के मलकानगिरी जिले में सिलेरू नदी पर स्थित है। सिलेरू नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है और इस जलाशय के कुल जो है स्टोरेज कैपेसिटी वाटर का जो है 3610 मिलियन घन मीटर है, मिलियन क्यू हम बोल सकते हैं। और बालीमेला आपको मैं बता दूं इसके बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी आपके अनुसार आपको समझना भी है। ये कुछ मान्यताएं हैं श्री राम जी को लेकर, तो इतना हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मान्यताओं पे ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आती। और यहाँ इस सारे डिस्ट्रिक्ट के बारे में 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश अलग हुआ था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन इज 2014। और बाकी के बारे में, स्टेट के बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि आपको मालूम है कि स्टेट की जानकारियाँ आपको ऑलरेडी होंगी। और इसको वीडियो इस पर अगर हम ले चले तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ। ऑपरेशन ट्विस्ट कभी कभी मुख्य रूप से संबंधित होता है किन जो है टॉपिक से, आप इसमें से देखिए, 2 सेकेंड है आपके पास। आपको मिला? चलिए, इसमें ऑप्शन ए होगा बैंकिंग ऑपरेशन। कुछ लोगों ने, मैंने ये क्वेश्चन भी किए थे, कुछ लोगों का होगा कि आर्मी ऑपरेशन में होगा ऑपरेशन ट्विस्ट, क्योंकि ऑपरेशन ज़्यादातर आर्मी में ही उपयोग होता है ना। कुछ लोग ज़्यादा अगर ये होंगे इंटेलेक्चुअल तो ज़्यादातर बी में लगा देंगे, प्राइमरी हेल्थ केयर, क्योंकि ऑपरेशन उसमें होता है, सर्जरी जो हम लोग बोलते हैं। चलिए इस बारे में जानते हैं, ऑपरेशन ट्विस्ट के बारे में। देखिए, रिजर्व बैंक ने 23 दिसंबर 2019 को 10,000 करोड़ रुपए की शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ को बाजार में ओपन मार्केट इस ऑपरेशन के जरिए बेच दिया। और इन सिक्योरिटीज़ को परिपक्वता अवधि 2020 में पूरी होनी थी, यानी जो ख़त्म वाली जो अवधि होती है, जब कंप्लीट वाली अवधि। लेकिन अब आरबीआई ने भारत सरकार को लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज यानी बैंड खरीद ली है,
बॉन्ड जिसको बोलते हैं, जो कि 2029 में मैच्योर होंगी, है ना। अब ये बैंकिंग रिफॉर्म आपको मालूम चल भी गया। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इसको आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में राजवंशी जातीय समूह कभी कभी जो है न्यूज़ में बने रहते हैं, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये भी आप समझिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कुछ लोग इसमें तुरंत लगा देंगे जो है, हालांकि इसका मैं आपको 2 सेकंड ऑप्शन देता हूँ, इसके बाद हम लोग चलते हैं कुछ अलग डिस्कशन पे। चलिए बताइए इसका जल्दी फटाफट। इसका आंसर होगा ए, पश्चिम बंगाल। लेकिन कुछ लोग बड़ा दिमाग लगाकर जो है मध्य ये राजस्थान लगाएंगे, क्योंकि राजस्थान में ज़्यादातर राजा राजघराना वगैरह वाला रहता है सब, तो राजवंशी से ही थोड़ा लगता है राजा टाइप का। अब कुछ लोग ज़्यादा समझदार होंगे तो मध्य प्रदेश में लगा देंगे, लेकिन वास्तविक आंसर पश्चिम बंगाल होगा। थोड़ा इस बारे में डिस्कस करते हैं। राजवंशी नेपाल के छप्पा जिले का आदिवासी जनजाति है। यह जनजाति भारत के पश्चिम बंगाल में भी बसते हैं, समझिए इस बात को। और ये जो है आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि अगर मैं इनके बारे में, अगर हालांकि भारत की जो जनजातियाँ हैं उसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए, है ना। तो हालांकि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अंडमान निकोबार की जनजातियाँ, अरुणाचल प्रदेश की जनजातियाँ बहुत ज़्यादा है। तो इस इतना सॉरी फॉर दैट, इतना ज़्यादा हर एक चीज़ को लेकर अगर हम डिस्कस करें तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। हालांकि मैं आपको कुछ बताता हूँ। 115 जो है प्रमुख जनजाति बोला जाता है, जैसे अगरिया, आपतानी, आपातानी, अभोर, आका, इरुला, काफ़ी लंबा हो जाएगा। उत्तरी सेंटली जो कि अंडमान वाले हैं, उरांव, है ना, जारवा, जोनसारी जनजाति, टोड़िया, टोडा, डंगरिया कंद, डफला, ये सब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना एग्जाम में आएगा भी नहीं। अगली और चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? खारदुंगला एक प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है, कहाँ स्थित है? आप गेस कीजिए, हर कोई बता देगा जो थोड़ा सा भी अगर ज्योग्राफी पढ़ा होगा, और अगर खाली मस्ती किया होगा तो नहीं बता पाएगा। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा जी, आंसर क्या होगा बताएं। ऑप्शन बी होगा लद्दाख। काफ़ी न्यूज़ में भी बना हुआ था। देखिए करंट अफेयर से कैसे क्वेश्चन जोड़ा जाता है। लद्दाख की अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में, जम्मू कश्मीर और सिक्किम से ज़्यादा लद्दाख, क्योंकि अभी हाल ही में यूटी बना है तो चर्चा में तो है। तो खारदुंगला जो है लद्दाख में है। देखिए खारदुंगला दर्रा हिमालय की एक पहाड़ी दर्रा है जो लद्दाख के भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के लेह जिले में है ना। इसे खारदुंगला या खारदुंगला जिसको हम बोल सकते हैं, ला के नाम से भी जाना जाता है, खारदंगजा, सॉरी फॉर दैट। लद्दाख सीमा पर यह दर्रा लेह के उत्तर तथा सहयोग और नुब्रा घाटियों के प्रवेश द्वार पर है। सियाचिन हिमनद अवस्थित भाग उत्तरार्ध घाटी तक का रास्ता है। ऊंचाई इसकी 5359 मीटर है। जगह है नहीं है लद्दाख, हिमालय से जुड़ी हुई है, आपको इतना मालूम होना चाहिए। चलिए इसके बारे में थोड़ी लद्दाख के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो लद्दाख, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में, जम्मू कश्मीर के बारे में आपको मालूम है, सिक्किम के बारे में, लद्दाख के बारे में देखिए। केंद्र शासित प्रदेश है। काराकोरम पर्वत उत्तर में और दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीच में है, पर्वत के बीच में है। यह भारत के सबसे विरल जनसंख्या वाला भागों में से एक है। और गिलगित बल्तिस्तान और अक्साई चीन को भी इसका भाग माना जाता है, जो भारत का हिस्सा है, जो वर्तमान में पाकिस्तान और चीन के अवैध कब्जे में है। और 31 अक्टूबर 2019 को ये बना था केंद्र शासित प्रदेश। राजधानी इसकी लेह है, जो कि कारगिल में है। इतनी कंप्लीट हो गई। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर पसंद आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।